हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। रेजिस्टर्स इन सीरीज कनेक्शन। ओके, लास्ट वीडियो आपने नहीं देखा है तो जरूर देख ले, जिसमें मैंने आपको समझाया कि रेजिस्टर क्या होता है। तो रेजिस्टर क्या होता है? रेजिस्टर्स इज अ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट दैट लिमिट और रेगुलेट द इलेक्ट्रिक करंट। रेजिस्टर्स यानी एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, जैसे फैन है, टीवी है, बल्ब है। ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक करंट को लिमिट करते हैं या रेगुलेट करते हैं, उसको हम रेजिस्टर बोलते हैं। अब ये रेजिस्टर को दो टाइप के कनेक्शन में लगाया जाता है, एक है सीरीज कनेक्शन और दूसरा है पैरेलल कनेक्शन। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे रेजिस्टर्स इन सीरीज कनेक्शन। इसकी बात करेंगे रेजिस्टर्स इन सीरीज कनेक्शन। ओके, तो जिसमें हमें क्या प्रूव करना है? R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ओके, कैसे प्रूव करना है मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। चलो ध्यान से देखो, सीरीज कनेक्शन का मतलब क्या होगा? सीरीज में यानी एक ही लाइन में सारे इक्विपमेंट। तो हम यहाँ पर एक सर्किट बनाते हैं, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। यहाँ पर एक हम सर्किट बनाते हैं। ओके, मान लो कि ये फर्स्ट रेजिस्टर है, ये सेकंड रेजिस्टर है, मतलब टीवी, बल्ब, फैन, ये सारे इक्विपमेंट, और ये थर्ड। तो सीरीज में आ गए एक ही लाइन में। ओके, अच्छा, इन रेजिस्टर्स को हम यहाँ पर एक सर्किट में हमने ज्वाइन कर दिया है। यहाँ पर हम बैटरी लगा लेते हैं। ओके, यहाँ पर हम क्या लगा लेते हैं? बैटरी। और यहाँ पर क्या होगा? स्विच। ये स्विच भी मैंने आपको बताया था। ओके, और यहाँ पर हम ए मीटर लगा लेते हैं। क्या लगा लेते हैं? ए मीटर, एम मीटर भी बोलते हैं। एम मीटर का यूज कहाँ पे होता है? जो करंट को मेजर करता है। ओके, ये बैटरी का प्लस, ये बैटरी का माइनस। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमने जो रेजिस्टर है, तीन रेजिस्टर लिए हैं, R1, R2 एंड R3। इन तीनों को हमने सीरीज में लगा दिया है, एक ही लाइन में लगा दिया है। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड सीरीज कनेक्शन। क्या बोलते हैं उनको? सीरीज कनेक्शन बोलते हैं। अच्छा, हमने ए मीटर लगा दिया है। ए मीटर क्या करेगा? करंट को मेजर करेगा। ओके, अच्छा, करंट का डायरेक्शन क्या होता है? मैंने आपको बताया था, हमेशा प्लस से माइनस, यानी यहां से करंट निकलेगा। देखो ये बता रहा है, ये यहाँ पे जा रहा है, ये यहाँ पे जा रहा है, और यहाँ, यानी करंट का डायरेक्शन ऐसे होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी करंट पास होने का एक ही रास्ता है। ओके, करंट पास होने का एक ही रास्ता है। ओके, ध्यान से देखना, ये बैटरी है। बैटरी का काम क्या है? हमने पढ़ा था, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगा। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगा कौन? बैटरी। पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगा तो क्या होगा? वोल्टेज क्रिएट होगा। क्या होगा? वोल्टेज क्रिएट होगा, और वोल्टेज क्रिएट होगा तो करंट फ्लो करेगा, तो करंट फ्लो करेगा। ओके, अब आप ध्यान से देखो, ध्यान से देखो क्या हो रहा है कि बैटरी का काम क्या है? पोटेंशियल। तो बैटरी क्या करेगा? पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगा। पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगा तो बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगा, इससे वोल्टेज क्रिएट होगा, और वोल्टेज क्रिएट होगा तो करंट भी फ्लो करेगा। और करंट का डायरेक्शन कौन सा रहेगा? प्लस टू माइनस। ओके, अच्छा, यहां पर एक बात ध्यान रखो, सीरीज कनेक्शन के अंदर करंट सेम रहता है, करंट सेम रहता है, लेकिन जो वोल्टेज क्रिएट होगा बैटरी के अंदर, जो वोल्टेज क्रिएट होगा उसको R1 भी यूज करेगा, मतलब फर्स्ट रेजिस्टर भी यूज करेगा, सेकेंड रेजिस्टर भी यूज करेगा, और थर्ड रेजिस्टर भी यूज करेगा। हम मान लेते हैं कि पहला जो रेजिस्टर है वो V1 वोल्टेज यूज करता है। वोल्टेज यहां से क्रिएट हुआ है, वोल्टेज क्रिएट हुआ है, करंट तो पास होगा एक ही डायरेक्शन के अंदर, एक ही रास्ता है करंट पास होने का, लेकिन जो वोल्टेज क्रिएट होगा, ओके, उसको यूज करने वाले तीन रेजिस्टर है। ओके, क्योंकि हमने 3 इक्विपमेंट लगाए हैं। तो R1 रेजिस्टर जो है वो V1 वोल्टेज यूज करेगा, R2 रेजिस्टर है वो V2 वोल्टेज यूज करेगा, और R3 रेजिस्टर है वो V3। तो हमने यहाँ पे लिख दिया, देखो, V1 क्या है? वोल्टेज यूज्ड बाय R1। V2 क्या है? वोल्टेज यूज्ड बाय R2। V3 क्या है? वोल्टेज यूज्ड बाय R3। अच्छा, V क्या है? टोटल वोल्टेज। V क्या है? टोटल वोल्टेज। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो वोल्टेज है वो तीन
हिस्सों में डिवाइड हो गया। V यानी क्या है, टोटल वोल्टेज। तो 3 पार्ट में डिवाइड हो गया, V1, V2 और V3। यानी बैटरी से जितना वोल्टेज क्रिएट हुआ है ये तीनों रेजिस्टर यूज करेंगे उसको। अच्छा, 3 रेजिस्टर हो या 300 रेजिस्टर हो, वो सारे उसी वोल्टेज को यूज करेंगे जो बैटरी से क्रिएट होगा। तो यहां पर हमें क्या लिखना है, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अच्छा, करंट तो क्या रहेगा, सेम रहेगा तीनों रेजिस्टर्स के अंदर। तो सीरीज कनेक्शन में आपको याद क्या रखना है, सीरीज कनेक्शन में आपको याद क्या रखना है कि वोल्टेज डिफरेंट होता है। वोल्टेज क्या होता है, डिफरेंट। देखो यहां पर V1, यहां पर V2, यहां पर V3, लेकिन करंट क्या रहता है, सेम रहता है। ये स्टेटमेंट आप याद रखो, इसी के ऊपर से आपको पूरा थियरी याद रखना है। वापिस एक बार बोल रहा हूं मैं, सीरीज कनेक्शन के अंदर करंट सेम रहता है और वोल्टेज डिवाइड हो जाता है। वोल्टेज क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। अब हमने ओम्स लॉ पढ़ा था। ओके, अब मैं इस फिगर को निकाल रहा हूं यहां से। फिगर तो आपको समझ में आ गया। ए मीटर लगा हुआ है जो करंट को मेजर करेगा। बैटरी है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगी, वोल्टेज क्रिएट करेगा। वोल्टेज क्रिएट करेगा तो करंट फ्लो होगा। ओके, R1, R2, R3 3 रेजिस्टर लगे हुए हैं। तीनों रेजिस्टर वोल्टेज अलग अलग वोल्टेज को यूज करेंगे। R1 रेजिस्टर V1 वोल्टेज को यूज करेगा, R2 V2 वोल्टेज को यूज करेगा, R3 V3। अब यहां से हम फिगर को निकाल देते हैं। हमें प्रूव क्या करना है, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ध्यान से देखो, हमने ओम्स लॉ पढ़ा है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। अच्छा, कैसे लिखना है मैंने पैम्पलेट में बता दिया है। पैम्पलेट में मैंने फिगर ड्रॉ नहीं किया है, आप वो टेक्स्ट बुक से ड्रॉ कर लेना सीरीज कनेक्शन की। ओके, तो हमने ओम्स लॉ पढ़ा है, V इज इक्वल टू IR, ये हमने पढ़ा है। ओके, अब हम क्या करते हैं, V1, V2, V3 और उसको यूज करते हैं। तो ध्यान दो, पहला V है उसकी जगह पर मैं V1। अच्छा, V1 वोल्टेज को यूज कौन करता है, R1 रेजिस्टर। करंट तो I ही रहेगा, मैंने पहले ही बताया करंट सेम रहेगा। ओके, चलो V2 वोल्टेज को यूज कौन करता है, R2 रेजिस्टर। और V3 वोल्टेज को यूज कौन करता है, R3 रेजिस्टर्स। तीनों के अंदर आप देखो करंट तो सेम ही है, मैंने पहले ही बताया था करंट सेम रहता है सीरीज कनेक्शन में। अब हम क्या करेंगे, ये रिजल्ट 2 दे देते हैं, ये रिजल्ट 3 दे देते हैं, ये रिजल्ट 4। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। V क्या है, टोटल वोल्टेज। अच्छा, वोल्टेज डिवाइड हो रहा है, तो ध्यान से देखना, यहां पर हम करेंगे V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अच्छा, V की वैल्यू कितनी है, IR। V1 क्या है, IR1। V2 क्या है, IR2। और V3 क्या है, IR3। ये सारी वैल्यू हमने यहां पे लिख दी। अच्छा, हमारा थियरी स्टार्ट कहां से हुआ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ओके, V इज इक्वल टू IR। अब हम क्या करेंगे, यहां पर IR रखेंगे, यहां से I कॉमन निकाल लेंगे, तो अंदर क्या रहेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। ओके, दोनों तरफ से I कैंसल, यानी ये हमारा प्रूव हो गया कि R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। यानी टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 प्लस R3 होगा। तो ये सीरीज कनेक्शन का यहाँ पर फॉर्मूला प्रूव होता है। ओके, अच्छा, आप बोलोगे कि सर सीरीज कनेक्शन का कोई एग्जांपल बताओ मुझे। तो जब घरों के अंदर शादी होती है या दिवाली में, आपको बताए वो सीरीज लगाते हैं, है ना, वो सीरीज कनेक्शन का एग्जांपल है। सारे ही बल्ब इस तरीके से होता है, देखो मैं आपको बताऊं, इस तरीके से सारे ही बल्ब जो होते हैं वो एक ही लाइन में होते हैं। ओके, एक ही लाइन में होते हैं, इनको हम बोलते हैं सीरीज कनेक्शन। तो सीरीज कनेक्शन में हमें क्या प्रूव करना है, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो याद क्या रखोगे आप, पॉइंट आपको क्या याद रखना है, तो पॉइंट आपको ये याद रखना है कि सीरीज कनेक्शन के अंदर वोल्टेज डिवाइड होगा। यानी फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। वोल्टेज डिवाइड होता है, लेकिन जो करंट है I जो है, अब देखो यहां पर भी I है, यहां पर भी I है, यहां पर भी I। हमने I को I1, I2, I3 नहीं लिखा है, क्योंकि सीरीज कनेक्शन के अंदर करंट क्या रहता है, सेम रहता है। पूरा थियरी आप पैम्पलेट से लिख सकते हो, पैम्पलेट में मैंने फिगर ड्रॉ नहीं किया है। ओके, आप ड्रॉ कर लेना और पूरा थियरी वहां से लिखकर इसको आप तैयार भी कर लेना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पैरेलल कनेक्शन को पढ़ेंगे। ये था सीरीज कनेक्शन।